पायलट का बयान दिलाएगा राजस्थान में बीजेपी को बड़ी जीत। गुर्जरों के अपमान का मुद्दा आखिर कैसे अंतिम समय में कांग्रेस पर पड़ सकता है भारी। पायलट का पीएम मोदी पर पलटवार किसके पक्ष को करेगा मजबूत। राजस्थान में विधानसभा चुनाव की शुरुआत में गुर्जरों के अपमान का मुद्दा कांग्रेस पर भारी पड़ता दिखाई दे रहा था। सचिन पायलट को लेकर 5 साल तक अशोक गहलोत जिस तरह से बयानबाजी करते हुए उन्हें नकारा, निकम्मा और न जाने किस किस शब्दों से बुलाते रहे, उससे गुर्जरों में कांग्रेस को लेकर गुस्सा पनप रहा था। विधानसभा चुनाव का जब ऐलान हुआ तो कांग्रेस के उम्मीदवारों और विधायकों को गुर्जरों के गांव में घुसने में ही परेशानी आ रही थी। यहां तक कि कांग्रेस के गुर्जर नेता तक उन गांवों में नहीं घुस पा रहे थे जहां गुर्जर समुदाय की अच्छी खासी आबादी थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में कांग्रेस इसे बेहतर तरीके से मैनेज किया। टिकट वितरण में पायलट और गहलोत दोनों को साधने की कोशिश की गई। दोनों की बयानबाजी पर भी सख्ती से रोक लगाई गई। लगा था कि कांग्रेस के अंदर ये सब ठीक हो गया है, गुर्जर वोटर पहले की ही तरह उसके पक्ष में वोट डालेगा। लेकिन चुनाव प्रचार समाप्त होने से एक दिन पहले पीएम मोदी ने अचानक ही राजेश पायलट के कांग्रेस में हुए अपमान और उसके बाद सचिन पायलट को दी जा रही सजा का मुद्दा उठा दिया। इसके बाद तो पीएम मोदी ने करीब 4 सभाओं में पायलट के अपमान का मुद्दा उठाया। हालात ये हो गए कि कांग्रेस पार्टी को सचिन पायलट पर दबाव बनाना पड़ा। सचिन पायलट से ही बयान दिलाना पड़ा कि पीएम मोदी जो कुछ बोल रहे हैं उसमें कोई सच्चाई नहीं है। लेकिन सचिन पायलट का बयान अब कांग्रेस का ही नुकसान करता दिख रहा है। पीएम मोदी और सचिन पायलट के बीच चली बयानबाजी को प्रदेश में बीजेपी के हर नेता ने बड़ा मुद्दा बना दिया और जिस बात का डर कांग्रेस को लग रहा था, अब वोटिंग से पहले वो सामने आता दिख गया है। दरअसल पीएम मोदी ने राकेश पायलट का जिक्र कर गुर्जरों को साधने की कोशिश की है, जो कि राज्य की 35 से 40 सीटों पर प्रभावी है। पीएम ने तो राजनीतिक बयान दिया था, लेकिन जिस तरह से सचिन पायलट ने इस पर पलटवार किया, उससे अब ये दिखने लगा है कि गुर्जरों जिस बात को लेकर 5 साल से कांग्रेस से नाराज थे, वो अब फिर सामने आ गई है। पायलट का पीएम मोदी पर पलटवार सेल्फ गोल में बदलता दिख गया है। दावा किया जा रहा है कि सचिन पायलट ने जिस तरह से मोदी को जवाब देने के शब्दों का इस्तेमाल किया है, उससे साफ जाहिर है कि गांधी परिवार के प्रति वफादार हैं। राजेश पायलट पर दिए बयान पर पीएम मोदी को निशाने पर लेते हुए सचिन पायलट ने कहा था कि प्रधानमंत्री झूठ बोलो योजना के तहत झूठ बोला गया है। हकीकत ये है कि स्वर्गीय राजेश पायलट को इंदिरा गांधी ही राजनीति में लाई थी। दावा किया जा रहा है कि सचिन पायलट ने जो बयान दिया वो भविष्य की सियासत में उनको फायदा पहुंचा सकता है, लेकिन इससे राजस्थान की राजनीति में गहलोत पायलट विवाद फिर सामने आ गया है। पूरे 5 साल सचिन पायलट सीएम गहलोत के खिलाफ मोर्चा खोले हुए थे। ऐसे में चुनाव से पहले जो नेताओं के बीच हुए विवाद का मुद्दा बन जाना कांग्रेस के लिए अच्छे संकेत नहीं माने जा रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस को भी इस बात का एहसास है कि अगर राज्य के 5% गुर्जर बीजेपी के साथ चल गए या फिर कांग्रेस को पिछले चुनाव की तरह गुर्जरों का समर्थन नहीं मिला तो पार्टी को कई सीटों पर हार का सामना करना पड़ सकता है। और यही कारण था कि अधिकांश गहलोत समर्थक उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार के दौरान पार्टी से अपने क्षेत्र में सचिन पायलट की कम से कम एक सभा कराए जाने की मांग की थी। वैसे सचिन पायलट की डिमांड मध्य प्रदेश में थी और पायलट ने मध्य प्रदेश में प्रचार भी किया था, जिससे साफ हो गया है कि पार्टी के लिए सचिन पायलट बेहद जरूरी हैं। लेकिन चुनाव से पहले गुर्जर अपमान का जो मुद्दा राजस्थान में बन गया है, उससे जरूर कांग्रेस इस समय मुश्किल में फंसी दिखाई दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।